ऐसा होता ही है कि जैसे मैं एज ए स्टूडेंट अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। Have you ever wondered how the internet big is? This is the size of our surface internet. Good morning guys, sorry good afternoon. और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा सबसे इंटरेस्टिंग पीरियड जो कि है MEP का, जिसमें हम लकड़ी काटते हैं, टीन काटते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। सो वाली पीरियड में आपको दिखाने वाला हूँ आज। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। One eternity later. सो गाइस फाइनली वो हमारा मैकेनिकल का वर्कशॉप ख़त्म हो गया और अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रेडा स्ट्रक्चर का लैब है, उसके लिए जा रहे हैं। एंड सी यू देयर। गाइज मेरा एक सवाल है, जैसे अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं हूँ बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर में,
और जैसे मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस में भी एक्स्ट्रा ये सारे जो सब्जेक्ट्स है लाइक फिजिक्स है, मैथ्स तो चलेगा, पर फिजिक्स है और ये अभी वर्कशॉप वाला है, ये सारी सब्जेक्ट्स मतलब क्यों आखिर इंट्रोड्यूस करी गई है? मतलब मेरे हिसाब से बस ये होना चाहिए था कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर पढ़ाओ और कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाओ। मतलब होगा उनका कुछ अपना होगा जिसकी वजह से कुछ तो, बिकॉज दे जो डिज़ाइन करा है सिस्टम को, इन सब्जेक्ट्स को जिन्होंने डिज़ाइन करा है वो तो काफ़ी इंटेलिजेंट लोग होंगे ही। पर जैसे होता ही है कि जैसे मैं एज ए स्टूडेंट अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ इन सब सब्जेक्ट्स में, बिकॉज इन सब में प्रैक्टिकल असाइनमेंट बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से हम अपने कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं कर पाते हैं। और अभी ये जो करंट वर्ल्ड है इतना डाइवर्स हो चुका है कि इन सब में फोकस करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, ऊपर से इतने सारे सब्जेक्ट्स है। और मैं अपने बहुत सारे दोस्तों की कहानी बता रहा हूँ, उनका भी सेम प्रॉब्लम है कि यार इतने सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ते हैं और कोर सब्जेक्ट्स हमारा कुछ और है और इन सब चीज़ों में सारा टाइम चला जाता है, असाइनमेंट प्रैक्टिकल ये सब में। बस मैं ये जानना चाहता हूँ, बाकी वैसा कोई मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है, सब पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ता हूँ, बहुत मज़ा आता है वैसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स में, प्लस पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं। पर जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लोग सेलेक्ट करते हैं कि हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और सिर्फ हम एक चीज़ पे फोकस करेंगे और जिससे हमें इंटरेस्ट भी आएगा। पर अब इन्होंने डिज़ाइन करा है इस तरह से सारी चीज़ें, सिलेबस वगैरह, सो इन्होंने कुछ सोचकर ही हमारे जो मैनेजमेंट है उन्होंने करा होगा। एंड मोस्टली कॉलेजेस में सेम ही सिलेबस होती है, मैंने देखा है। सो ऐसा कोई इशू नहीं है, पर हाँ, पर थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है क्योंकि इतने सारी चीज़ों पे हम एक साथ फोकस नहीं कर पाते हैं। कभी ये छूट जाता है, कभी वो छूट जाता है, कभी मतलब और एक दो चीज़ पढ़ना रहता तो हम काफ़ी आसानी से फोकस कर लेते और कवर भी कर लेते सारी चीज़ें। पर ऐसे सब करने में कभी ये छूट जाता है और मोस्टली हमारा प्रैक्टिकल असाइनमेंट ये सब हमें टाइम पे सबमिट करना होता है, जिसकी वजह से बाकी सारी चीज़ें ऑब्वियसली है कि छूट ही जाएगी, पर किसी भी तरह से हम लोग मैनेज करते हैं। एंड गाइज आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीथिंग, बस मैं जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं बता रहा हूँ आपको, और मेरे बोलने से क्या ही हो जाएगा, पर आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू एज अ स्टूडेंट। एंड व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दीज थिंग्स, मेक श्योर टू कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली रीड इट आउट। सो ऑल राइट गाइज, सारे क्लासेस वगैरह ख़त्म हो गए। आज मोस्टली 3 ही पीरियड थे, सिर्फ हाफ डे था। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का क्लास था, वर्कशॉप था मैकेनिकल वाला, और एक डीएसए का लैब था। और अब हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल, बिकॉज अभी आपको पता ही होगा हमारा रमज़ान चल रहा है, तो हमें फास्टिंग वगैरह हम रखते हैं, तो उसकी इफ्तारी की भी तैयारी करनी होगी। और इफ्तारी के लिए हम सोच रहे हैं आज जगत जाने, क्योंकि अभी होली वगैरह में सारा मैस वैस बंद हो गया है हमारा, तो अब हम जगत जाएंगे। जगत यहीं पास में ही है, आई विल गो देयर। एंड व्हाट एल्स, जो मेरा दोस्त है जो वीडियो बना रहा है, वो मुझे बार बार बहुत हंसाते रहता है। एंड
गाइज मुझे अपने चैनल पे क्या क्या वीडियोस अपलोड करने हैं, किस कैटेगरी में, किस थीम पे, मुझे कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए जो मन करता है वही शूट करके फिल्म करके डाल देता हूँ, कंपाइल करके सारा। और इतनी सारी चीज़ें होती है कॉलेज में, मैं क्या क्या बनाऊँ समझ में नहीं आता है। एंड अगर ये सारी चीज़ें आपको पसंद आती हो सो मेक श्योर टू लाइक इट। एंड अब जल्दी से हम लोग अपना हॉस्टल चलते हैं बिकॉज हमें इफ्तारी के लिए भी जाना है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। हे गाइस वेलकम बैक। हम जा रहे हैं इफ्तारी करने। अभी इफ्तारी में 1 घंटा बाकी है। हम जगत जा रहे हैं बिकॉज अभी हमारा मेस बंद है होली के स्तर पे। गाइस अभी लगभग आधा घंटा बचा हुआ है इफ्तार के लिए। हम थोड़ा पहले ही निकल गए थे पर अभी घूम रहे इधर ही। आधा घंटा टाइम किसी तरह चला जाए तब तक हम पहुंच ही जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी पर इधर टाइम पास कर रहे हैं गाइस। एंड ये है हमारा दोस्त।
इट्स 7:30 और इफ्तारी वगैरह सारी चीज़ें हो गई और अब हम जा रहे हैं काफ़ी समय बाद अपने हॉस्टल। तुमको क्या लगता है? Guys, have you ever wondered how the internet big is? Have you ever tried to know this? Today we are going to figure out this within 3 to 4 minutes, okay? And I'm going to show you something interesting, so stay tuned. So firstly, इंटरनेट कितना बड़ा है ये समझने से पहले मैं थोड़ी चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे जो भी इंटरनेट है ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा है। सो इस इंटरनेट को बेसिकली 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। 3 लेयर्स बोले तो किस बेसिस पे? तुम बोल सकते हो नेटवर्क के बेसिस पे, मतलब एक्सेसिबिलिटी के बेसिस पे इंटरनेट को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली है सरफेस वेब। वेब मतलब इंटरनेट। सरफेस वेब इंटरनेट का वो हिस्सा जिसको कोई भी काफ़ी आसानी से एक्सेस कर सकता है। सिंपली गूगल पे जाएगा या किसी भी सर्च इंजन पे जाएगा, सर्च करेगा, जो भी चीज़ें आ रही हैं सर्च रिजल्ट में वो सारे सरफेस वेब पे है, मतलब जो आसानी से एक्सेसिबल है, जो गूगल पे इंडेक्स हो रहा है वो सारी चीज़ें सरफेस वेब पे आती हैं। सेकेंड लेयर है डीप वेब। डीप वेब क्या होता है? डीप वेब बोले तो जो भी चीज़ें गूगल पे इंडेक्स ना हो डायरेक्टली, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, जो भी चीज़ें गूगल पे इंडेक्स नहीं, जो गूगल पे सर्च करने पे नहीं आएगी। क्या गूगल पे सर्च करने पे नहीं आएगी? जैसा आपका जीमेल के जो भी मैसेजेस हैं वो तो कभी नहीं आएंगे, और आपके इंस्टाग्राम पे भी प्राइवेट फॉलोअर्स है, गूगल सर्च इंजन ऑब्वियसली नहीं आएगा। और आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, आपके गूगल ड्राइव के फोल्डर्स, ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें सर्च इंजन में कभी नहीं आएंगी। सो इस तरह की जितनी भी ऑथराइज चीज़ें हैं है तो इंटरनेट का पार्ट ही, पर ये सारी चीज़ें कभी इंडेक्स नहीं होती, गूगल पे कभी सर्च में नहीं आ सकती हैं। सो इसे हम बोलते हैं, ये सेकंड लेयर है डीप वेब। और थर्ड लेयर, जो कि लोगों ने इसके बारे में बहुत गलत धारणाएं बना रखी हैं और इससे लोग बहुत डरते हैं, विच इज़ डार्क वेब। दिस इज थर्ड लेयर। डार्क वेब क्या चीज़ है भाई? डार्क वेब बेसिकली टोटली एक डिफरेंट नेटवर्क है। इंटरनेट का पोर्शन ही बोल सकते हो आप, पर ये डार्क वेब में आप डायरेक्टली नॉर्मल इन नेटवर्क से नहीं जा सकते हो। उसके लिए आपको टॉर, द ओनियन राउटिंग नेटवर्क का यूज़ करना पड़ेगा। और वो कैसे कर सकते हैं? एक बहुत फेमस ब्राउज़र है टॉर ब्राउज़र, उसका नाम ही टॉर ब्राउज़र है, द ओनियन राउटिंग। उसकी मदद से आप डार्क वेब पे जा सकते हैं। और टॉर क्या होता है, द ओनियन राउटिंग नेटवर्क क्या होता है? सिर्फ जैसे वीपीएन आपने यूज़ करा होगा, कैसे वीपीएन की मदद से किसी भी ब्लॉक्ड रीजन को हम बाईपास कर देते हैं, बेसिकली एक वर्चुअल नेटवर्क बना के। सो इस वीपीएन का नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे आप, तो वहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क आप अपना खुद का भी बना सकते हैं, पर आप सिंपली टॉर नेटवर्क का भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप खुद का भी नेटवर्क बनाएंगे अपना, लाइक अपना आप वीपीएन का नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा अपना नेटवर्क बनाएंगे, तो आप जाने अनजाने में टॉर नेटवर्क ही बनाएंगे। इसलिए डायरेक्टली लोग टॉर नेटवर्क को ही यूज करते हैं डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। और डार्क वेब पे क्या क्या चीज़ें ऐसी, डार्क वेब बोल सकते हो इज द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस। और क्योंकि ये बेसिकली इस पे जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको कभी लोग ट्रैक नहीं कर पाते। बैक ट्रैकिंग एक टर्म होता है, फुट प्रिंटिंग वगैरह,
डार्क वेब में आप किसी भी वेबसाइट पे क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी को कभी कुछ पता नहीं चलता है। वहां पे कौन सा सर्वर पे कौन लोग क्या लाइव कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कभी आसानी से किसी को कुछ पता नहीं चलता है। सब सारी चीजें एनोनिमस होती हैं। ये डार्क वेब बनाया क्यों गया था? सो मोस्टली ये डार्क वेब मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया था, पर लोगों ने अब मिसयूज करना भी चालू कर दिया है। मोस्टली उधर हैकर वगैरह इलीगल चीजें बहुत सारी सेल होती है। You can read it about on internet. A lot of articles are there. So ये मोस्टली 3 लेयर्स हैं इंटरनेट के। आप इसको बोल सकते हो 3 पार्ट्स हैं इंटरनेट के, सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब। पर हम अभी जनरली डीप वेब और डार्क वेब पे तो नहीं जा सकते आसानी से, तो हम अभी क्या देखने वाले हैं कि सरफेस वेब कितना बड़ा है। सो इसको देखने के लिए देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड द इंटरनेट मैप। लेट मी शो यू। सो आप गूगल पे जाना और लिखना इंटरनेट मैप। इंटरनेट मैप बेसिकली वहां पे जितने भी बड़े बड़े सर्वर्स, बड़े बड़े वेबसाइट्स वगैरह हैं, उनको मैप के फॉर्म में, सर्कल्स के फॉर्म में दिखाया गया है। लेट मी शो यू। तो आप इस पे जाना और लेट इट ओपन। यहाँ पे इसका ये मैनुअल है, इसको आप पढ़ लेना इफ नीडेड। सो ये जो भी आपको दिख रहा है, दिस इज द साइज ऑफ आवर सरफेस इंटरनेट। ये सारे क्या है? ये सर्कल्स। बेसिकली ये सर्कल्स, जो वेबसाइट जितना बड़ा है उसका उतना बड़ा सर्कल्स है। और ये कलर्स क्यों है डिफरेंट डिफरेंट? तो ये कलर्स कंट्री कोडिंग, ये कलर कोडिंग है बेसिकली कंट्री के लिए। ये वाले ब्लू वाले मोस्टली जितने हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। वो मैनुअल आप पढ़ोगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको। कलर्स के सारे कंट्री के लिए ही हैं। सो सबसे बड़ा ये जो सर्कल है, आप गेस कर सकते हैं किसका होगा? ऑब्वियसली गूगल का है, क्योंकि गूगल जो है नंबर 1 वेबसाइट है जहाँ पे डेली सबसे ज्यादा यूजर विजिट करते हैं। तो इसको मैं जूम करता हूँ। सी दिस इज google.com। और इसके बारे में डिटेल पढ़ना हो तो इस पर क्लिक करना, यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हो। 50.347% एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ ग्लोबल इंटरनेट यूजर हु विजिट google.com। सो यू कैन, और ग्लोबल रैंक इसका क्या है? 1 है। और यूनाइटेड स्टेट में भी ऑब्वियसली 1 ही है। सो और भी बहुत सारे सर्कल्स है। बगल में facebook.com है, youtube.com है, और ये live.com क्या है पता नहीं, मैंने कभी यूज नहीं करा। माइक्रोसॉफ्ट, ऑब्वियसली ये कौन सा इधर? ये ब्लू वाले सारे यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। और ये येलो वाले कौन से कंट्री के हैं पता नहीं। लेट मी सही, baidu. अच्छा, चाइना वाले सारे। चाइना में नंबर 1 वेबसाइट है baidu.com, जो कि गूगल का अल्टरनेटिव है। आपको पता ही होगा चाइना में टोटली डिफरेंट इंटरनेट है। वहाँ पे अपना उनका फेसबुक है, अपना व्हाट्सएप है, वीचैट, और अपना यूट्यूब वगैरह सारी चीज़ें उनका खुद का है। वो बेसिकली अपना डेटा बाहर नहीं आने देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सब चीज़ अपना खुद का बना रखा है। सारे सर्वर्स उनके उन्हीं के कंट्री में होते हैं। इस पूरे वर्ल्ड में इजराइल और चाइना, ये 2 ही कंट्री हैं जो अपने डेटा को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। और कोई भी कंपनी उनके देश में जाती है तो बोलते हैं कि तुम्हारा सर्वर हमारे कंट्री में ही रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। सो मतलब उनका कंसर्न है। और ये रेड वाले किस कंट्री के हैं? लेट मी सी। ये रसिया के हैं। वो सारे वेबसाइट सारे रसिया के हैं। सो अब देख सकते हैं मोस्टली बड़े बड़े डॉट्स इस मैप में यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। ये google.com, याहू, फेसबुक, यूट्यूब लाइव, ये वाली ट्विटर है, और ये लिंक्डइन है, ये hootsuite.com, ये क्या है? कुछ होगा पता नहीं, रिलेटेड पे। और ये येलो वाली कौन सी है? ये हम एक सेकंड में अपना साइट चेक करता हूँ। मेरा किधर, इतने सारे वेबसाइट्स है इधर। लेट मी चेक माय वेबसाइट, sandynotes.com। गुड भाई, इसे मिला ही नहीं गाइस। कोई बात नहीं, बाद में मिल जाएगा। और यही बहुत सारी वेबसाइट्स है, गो एंड विजिट। इतना बड़ा सरफेस इंटरनेट है, सरफेस वेब है। सरफेस वेब इतना बड़ा है, जस्ट इमेजिन डीप वेब कितना बड़ा होगा। और डार्क वेब के बारे में तो पता ही नहीं है किसी को, मोस्टली कितने यूजर्स उसमें हैं।
और डार्क वेब के बारे में तो ज़्यादा चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल भी नहीं है, मतलब सिर्फ निगेटिव चीज़ें अवेलेबल है। और ये कौन सा इधर है, अकेले क्या कर रहा है ये? अच्छा, wordpress.com, ओ माय गॉड, वर्डप्रेस वर्डप्रेस पे कितने यूजर्स हैं? लेट मी चेक फर्स्टली, लेट मी चेक। 5.180% एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ ग्लोबल इंटरनेट। ग्लोबल रैंक वर्डप्रेस की 12 है। ओ माय गॉड, वर्डप्रेस डेवलपर्स, गुड। कोई बात नहीं, वो भी तो डेवलपर्स ही हैं भाई। नो कमेंट्स। एंड so that's it guys, go and check this internet map and go and check all your favorite websites. Don't go there. What I was trying to show you, I hope you got everything. And ये वीडियो पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, क्या क्या करा मैंने अभी यार, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या बनाऊँ वीडियो में। सो वट एवर आई डू, आई फिल्म इट और धीरे धीरे सीख जाऊंगा। अरे यार, सी आई जस्ट ट्राई टू डू more and more about less and less. There is one great philosophy you also might be knowing. We should do we should focus about, we should do more and more about less and less. ये वाली लाइन बहुत अच्छी है। We should do more and more about less and less. We should learn more and more about less and less. We should love more and more about more and more to less and less people. This is very fantastic line. I believe in it very hard. So guys, यही है. If you want to give some feedback to me, do like this, don't do like that. Please feel free to comment. And that's it for this video. We should end it. We should wrap up it here. And I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. And if you like this video, make sure to press that like button. And for more such content, make sure to subscribe. Until next time, keep building and keep exploring. And also and don't forget to give me some feedback. What should I do? What shouldn't I do? Okay, in the comment box. Bye bye.